आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं और आपके पूरे पाठ्यक्रम से छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनको उठा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और साथियों, हमारा मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना और आप तक उस पाठ्य सामग्री को पहुंचाना जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, पाठचर्या से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिया जा सके। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं इस पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले हम लोग पाठचर्या में देखते हैं कुछ समकालीन कवित्रियों को। समकालीन कवित्रियों में अनामिका जी, इनकी प्रमुख रचनाओं में गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियां, धूपधान, टोकरी, दिगंत थेरी गाथा प्रमुख हैं। इसके बाद कात्यायनी को देखते हैं तो कात्यायनी की प्रमुख रचनाओं में सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में 1999 ईस्वी की रचना, चेहरे पर आंच, जादू नहीं कविता 2002 ईस्वी की रचना। इसके बाद अंधेरे की बारिश, फुटपाथ पर कुर्सी प्रमुख हैं। प्रभा खेतान जी को देखते हैं तो प्रभा खेतान की प्रमुख रचनाओं में अपरिचित उजाले, सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं, एक और आकाश की खोज में, अहल्या। सुनीता जैन की प्रमुख रचनाओं में हो जाने दो मुक्त, एक और दिन, रंगरती, सूत्राधार, सोते हैं, युग क्या होते नहीं, छाया कहीं बड़ी है, उतना भर समय, हथेली पर चांद, जो मैं जानती और दूसरे दिन। ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी सुनीता जैन की। कमल कुमार की रचनाओं में बयान, गवाह, सूर्य देता है मंत्र, ये प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें बयान 1981 ईस्वी, गवाह 1990 ईस्वी और सूर्य देता है मंत्र 2005 ईस्वी की रचना है। इसके बाद कुसुम अंसल, इनकी रचना है कि मौन के दो पल 1978 ईस्वी, धुएं का सच 1980 ईस्वी, विरूपीकरण 1987 ईस्वी, मेरा होना 1998 ईस्वी और ऑनली स्टार साइन 2002 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। स्नेहमयी चौधरी, अपने खिलाफ, चौतरफा लड़ाई, इनकी प्रमुख रचनाएं। इंदु जैन की रचनाओं में आंख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, कितनी अवधि, बुनती आवाजें, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर, आस पास राग, यहाँ कुछ हुआ तो था और चूमो एक लहर है कविता प्रमुख रचनाएं हैं इंदु जैन की। वहीं नीरजा माधव की रचनाओं में प्रथम छंद के स्वप्न इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षाओं में रिपीट हुई है। प्यार लौटाना चाहेगा और प्रस्थांतरी। इसके बाद पद्मा सचदेव की मेरी कविता मेरे गीत काफी इंपॉर्टेंट रचना है और मैत्रेयी पुष्पा की लकीरें। आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में और देख लेते हैं कुछ कहानी संग्रहों को। तो राहुल सांकृत्यायन जी का कहानी संग्रह ओल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे प्रमुख हैं। वहीं जयशंकर प्रसाद के कुछ प्रमुख कहानियां एवं कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जिसमें प्रमुख कहानियों की अगर बात की जाए तो शरणागत, सिकंदर की शपथ, अशोक, ग्राम, चंदा, आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, भिखारिन, प्रतिध्वनि, देवदासी, चूड़ीवाला, रमला, विसाती, आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, पुरस्कार, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, चित्र मंदिर, गुंडा, विराम चिन्ह, शालवती, चित्तौड़, उद्धार, सुनहला सांप, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी और गुदड़ साईं प्रमुख कहानियां हैं।
जिसमें इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो ग्राम शरणागत ममता, पुरस्कार गुंडा सालवती, यह कुछ ऐसी कहानियां, छोटा जादूगर, जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुई हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1911 ईस्वी में इनकी ग्राम कहानी छपी थी हिंदू पत्रिका में, लेकिन रामचंद्र तिवारी इस कहानी को 1910 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित मानते हैं। प्रलय कहानी प्रतीकात्मक है और कुछ आलोचक इसी कहानी से इस कहानी को कामायनी का बीज भी कहते हुए नजर आते हैं। इसके बाद साथियों प्रेमचंद्र की कुछ प्रमुख कहानियों को देख लेते हैं और उनके पात्रों को। प्रेमचंद्र की कहानी देखिए, यह सुदर्शन की भी कहानी हार की जीत और प्रेमचंद्र की भी कहानी है। तो नमक का दरोगा में बंसीधर, अलोपीदीन, बदलू सिंह ये प्रमुख पात्र रहे हैं। हार की जीत कहानी के प्रमुख पात्रों में केशव, लज्जावती हैं। मूठ कहानी में डॉक्टर जयपाल और बुद्धू हैं, जबकि बूढ़ी काकी में बुद्धिराम, रूपा और लाडली प्रमुख पात्र हैं। बड़े घर की बेटी कहानी में आनंदी, लाल बिहारी, श्रीकंठ प्रमुख पात्र हैं। वहीं पंच परमेश्वर कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, रामधन मिश्र इसके प्रमुख पात्र हैं। सौत कहानी में गोदावरी, गोमती, देवदत्त प्रमुख पात्र हैं। वहीं ममता कहानी में राम, रक्षा और गिरधारी लाल प्रमुख पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं और भारतेंदु जी द्वारा कुछ अभिनीत नाटकों को देख लेते हैं। तो जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया नाटक, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाई थी। वहीं पागल की भूमिका में उन्होंने नील देवी में अभिनय किया और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। सती प्रताप नाटक राधा कृष्णदास ने इनका पूरा किया और काशीनाथ खत्री द्वारा रचित बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर मंचित किया गया नाटक है। ब्रजरत्न दास और राधा कृष्णदास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रथम नाटक प्रवास नाटक है। भारत जननी नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक या ओपेरा, जिसे आप गीत नाटक कह सकते हैं। भारतेंदु ने नाटक शीर्षक से एक निबंध भी लिखा है। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र और दो भले बुरे फोटोग्राफ था, जो हरिश्चंद्र पत्रिका में इसी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु जी को भारतेंदु उपाधि काशी के पंडित रघुनाथ जी ने 1880 ईस्वी में इन्हें दी थी और भारत जननी को दशरथ ओझा ने आधुनिक युग की उत्तम एकांकी माना है। आगे चर्चित दलित आत्मकथाओं की अगर बात करें तो भगवान दास दलित लेखक हैं 1981 ईस्वी के, और इनकी रचना है मैं भंगी हूं इस शीर्षक से दलित आत्मकथा उन्होंने लिखी थी। लेकिन कुछ आलोचक 1955 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे को हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा स्वीकार करते हैं। शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा है अक्कर माशी। मोहनदास नेमिसराय की है अपने अपने पिंजरे, जो दो भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1995 में और दूसरा 2000 ईस्वी में। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। शिवराज सिंह बेचैन की रचना है मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 ईस्वी का, और चमारका 1998 ईस्वी का। बेवक्त गुजर गया मालिक, तीनों ही रचनाएं काफी चर्चित रचनाएं हैं। और आर.डी. जाटव द्वारा लिखी गई मेरा सफर मेरी मंजिल 2000 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। कैलाश नाथ की जाति आरक्षण 2000 ईस्वी की। माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन तक, काफी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में रिपीट होने वाली। 2002 ईस्वी की सूरजपाल चौहान की घूंट अपमान के और तिरस्कृत तथा संतप्त, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आत्मकथा। नागफनी रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा 2007 ईस्वी की। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी का। तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दैया 2010 ईस्वी की और मणिकर्णिका 2014 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं जयप्रकाश नवेंदु महर्षि की रचना इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी, मेरा बचपन मेरा संघर्ष, कुछ कांटे कुछ फूल, बंद होठों में भरा जहर और रमाशंकर आर्य का है घुटन।
इसके बाद निराला के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो निराला जी ने मतवाला, माधुरी, सुधा और रंगीला इन पत्रिकाओं का संपादन किया और सह संपादक रहे। इन्हें अपरा कृति के लिए 2100 रुपए का, अपरा काव्य संग्रह पर 2100 रुपए का पुरस्कार मिला था। अर्चना कृति पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1953 ईस्वी में इन्हें पुरस्कार दिया गया। 1953 ईस्वी में कलकत्ता में निराला का अभिनंदन किया गया तथा निराला अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ। 1947 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में निराला की स्वर्ण जयंती मनाई गई। निराला द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृतियों में रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव प्रमुख हैं। निराला की साहित्य साधना पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित है जो रामविलास शर्मा द्वारा संपादित है, और निराला रचनावली 8 भागों में प्रकाशित है जिसके संपादक हैं नंद किशोर नवल जी। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेना चाहेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।